राम राम दोस्तों। आज पढ़ांगा आप कुंभा के बारे में। यानी कुंभा ने जो दुर्ग बनवाया था कुंभलगढ़ और एक विजय स्तंभ, परीक्षा के उपयोगी से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो बात करते हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। 1433 से लेकर 68 तक, यानी 33 दूना 66 हुए थे, याद करियो। 33 दूना 68 हुए। बाकी थाने आ तो याद रहे वही है। इनमें संविधान संशोधन वाला जो अनुच्छेद है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया वो जोड़ देना, तो 1433 से क्या हो जाएगा ये 68 तक। 143 में भी परामर्श दात्री की शक्तियां दी हुई है संविधान के अनुच्छेद में। कुंभा स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राजस्थान में। स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान में कुल 84 गिरिदुर्ग है, उनमें से 32 गिरिदुर्ग कुंभा ने बनवाए हैं और इनमें से ही एक दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महाराणा कुंभा को क्या है, इन गिरिदुर्गों का स्वामी होने के कारण एक उपाधि भी प्राप्त थी जिसका नाम था हाल गुरु। उपाधियां बहुत सारी प्राप्त है, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासोत, तोडरमल और महाराजाधिराज। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां इसको प्राप्त थी। अब बात करते हैं अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो इसी में से याद करो आप कि किसकी याद में बनवाया गया था। कुंभल देवी की याद में। कुंभल देवी की याद में किसने बनवाया था ये दुर्ग? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। पति और पत्नी की एक राशि बहुत कम होती है, वरना अक्सर पत्नियां इस बात पर भी झगड़ा कर लेती है कि थारी राशि तो आज खराब आईडी है। एक करके वह कुंभल देवी नाराज होगी। नाराज होगी तो इसने कुंभा को कहा कि तू मेरी फिक्र तो करता है लेकिन प्यार नहीं करता। तो कुंभा ने कहा, अरे भाग्यवान एक बार फिर बता कि तुम मेरी फिक्र तो करता है लेकिन प्यार नहीं करता, यानी पायल में घुंघरू तो है पर झनकार नहीं है। तो कुंभा ने कहा कि मैं अपनी उल्फत की कहानी को आगे बढ़ा दूंगा। मैं अपनी उल्फत की कहानी को आगे बढ़ा दूंगा। अगर तू गुस्सा भी होगी तो मैं मुस्कुरा दूंगा। एक तरफा मोहब्बत में मजा ही क्या है यारों, अगर ये बर्तन मांजेगी तो मैं खाना बना दूंगा। तो कुंभा ने ऐसा कहा कि अगर तू बर्तन मांजेगी तो मैं खाना बना दूंगा। तो इसने कहा, अरे तू खाना मत बना, तू तो एक दुर्ग बनवा दे। तो कुंभा ने एक दुर्ग बनवाया जो अब आपके सामने है। ओलियो ओ किया कुंभलगढ़ दुर्ग कोनी। ये तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, यानी जो उसका परकोटा है जो सबसे लंबा है, यह है 36 किलोमीटर लंबा। पहलो प्रश्न, कितने किलोमीटर लंबा है? 36 किलोमीटर। इस पर 3-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 3-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो हाथी नाल दर्रे पर बना हुआ है। हाथी नाल दर्रे पर, और अरावली की जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। एक अंदर बना दें आप। इसमें 5 प्रवेश द्वार हैं। वैसे तो मुख्य 9 द्वार हैं, लेकिन मुख्य में से भी 5 है जो महत्वपूर्ण माने जाते थे, और उनमें जो प्रवेश द्वार है कुंभलगढ़ का वो है हनुमान पोल। ये तो हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसके एक ऊपर एक भाग बना हुआ था जिसे कहते थे कटारगढ़। ये तो मान लो कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। इस भाग को क्या कह लो? कटारगढ़। कटारगढ़ कह दो या मामदेव। कटारगढ़ में कुंभा का निवास स्थान था। कुंभा का निवास स्थान, और इसे कहते थे मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख। क्यों हो कि जो कुंभा ने अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग के बिल्कुल ऊपरी भाग पर बनाया था, उससे क्या पूरा मेवाड़ उसको दिखाई देता था, इसलिए इसे कहा गया मेवाड़ की आंख। अब एक इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल, उसने कहा कि ये जो दुर्ग है वो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो सर पर जो पगड़ी रखी होती है वो गिर जाती है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। एक
अंग्रेज कर्नल जेम्स टोड, वो तो लारो छोड़े ही को नहीं, हर कहीं मिलेगा ये आपको। इसने कहा कि ये दुर्ग तो है एट्रुस्कन, एट्रुस्कन, इसने इस दुर्ग को ये नाम दिया। कुंभलगढ़ दुर्ग के अलग अलग उपनाम थे। इसे मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहा जाता था, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली। कमल पीर कहा जाता था, कमल पीर। कुंभमेर दुर्ग कहा जाता था, कुंभमेर दुर्ग कहा जाता था। महीचंद्रपुर दुर्ग कहा जाता था, बेरों का दुर्ग कहा जाता था, महीचंद्रपुर दुर्ग, या इसे बोलते थे बेरों का दुर्ग, बेरों का दुर्ग। राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग है ये। राजस्थान में राज्य का क्या है? आत्मनिर्भर दुर्ग, राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग। मेवाड़ शासकों की शरणस्थली, यानी जब भी मेवाड़ पर संकट आया तो वो किस में छिपते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। जैसे उदय सिंह का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का पिताजी, तो वो भी छुपकर यहीं आए थे। यानी जब उनको पन्नाधाय ने उनकी रक्षा की थी तो कुंभलगढ़ का ही द्वारपाल था आशा देवपुरा, उसके पास पहुंचाया। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था 1537 में। क्या हुआ था? राज्याभिषेक। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक भी यही हुआ 1578 में, दूसरा राज्याभिषेक। अब इस दुर्ग की बात करें तो इसमें क्या है कि इधर एक छतरी है, उस छतरी का नाम है उडना राजकुमार की छतरी, उडना राजकुमार की छतरी। यानी उडना राजकुमार कहते थे पृथ्वीराज सिसोदिया को। किसे कहते थे? पृथ्वीराज सिसोदिया को, सिसोदिया। 12 खंभों की छतरी है जिसका शिल्पी था घषण पन्ना, और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। मंडन यानी मंडन ने ग्रंथ लिखा है रूप मंडन, देव मंडन, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ और देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, ये ग्रंथ मंडन ने लिखे हैं। मंडन का भाई था नाथा, नाथा ने ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी। मंडन का पुत्र था गोविंद, गोविंद ने ग्रंथ लिखा था कलानिधि, कलानिधि। मंडन का ही एक ग्रंथ है कोदंड मंडन, ये तो धनुर्विद्या से संबंधित है। रूप मंडन मूर्ति कला से संबंधित है, पूछा गया था पटवार 2011 में। और कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो उनका निवास स्थान था कुंभा का, यहीं पर इनके पुत्र उदा ने, यानी उदयकरण कह सकते हो, उदयकरण, तो उसने अपने पिता कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। एक करायो मिलन पापाऊं कि डेडी जी किया हूं, टांग पकड़ी और खिड़की में से बाहर फेंक दिया। तो यहां पर कुंभा की मृत्यु हो गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये जानकारी है, जिसमें से प्रश्न बहुत बार पूछा गया। जैसे कुंभा का निवास स्थान क्या था? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो प्रवेश द्वार है, या कह सकते हैं मुख्य प्रवेश द्वार, वहां से मैं आपको बात बता दूं। इसमें औरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल और राम पोल। प्रवेश द्वार कौन सा है? हनुमान पोल।
थे के याद रखिए। और राम की विजय पर हनुमान जी हल्ला कर रहे थे, लठ लेकर नहीं, ओरठ लेकर। ये प्रवेश द्वार याद हो जाएंगे। 9 है लेकिन 5 मुख्य है। कुंभलगढ़ दुर्ग में जैसे अपने प्रवेश करते हैं तो इधर की तरफ है गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? गणेश मंदिर। इधर की तरफ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक मंदिर है पितलिया शाह मंदिर, पितलिया शाह मंदिर। झाली रानी का मालिया महल यहीं पर है। मामा कुंड भी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये यहाँ के दर्शनीय स्थल है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर है, उसे कहते हैं भारत की महान दीवार, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चीन की दीवार के समतुल्य है वो। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की। देखो विजय स्तंभ, यानी ये आप ये मान लीजिए कि विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के मध्य करवाया था। और जो बात की हमने भी कुंभलगढ़ दुर्ग की, कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद जिले में। इसका निर्माण 1443 से 59 के मध्य किया गया था। विजय स्तंभ क्यों बनवाया गया? एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। इधर तो था कुंभा और इधर था मालवा का महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने क्या किया? मालवा का जो शासक था होशांग शाह, इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र को गद्दी से हटा दिया और खुद यहां गद्दी पर बैठ गया। कुंभा के जो पिता के हत्यारे थे, चाचा व मेरा, तो जो चाचा था उसका पुत्र था एच का, उसको और महपा पंवार को इसने शरण दी थी। इस कारण कुंभा ने इस पर आक्रमण किया और यह युद्ध जीत गया। खिलजी महमूद हार गया। इसकी खुशी में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। इसके अंदर 9 मंजिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी मंजिल है? 9 मंजिला इमारत, 9 मंजिला इमारत। 122 फीट ऊंचा, 122 फीट ऊंचा, 157 सीढ़ियों युक्त है, 157 सीढ़ियों युक्त है। विजय स्तंभ है, इसके ऊपर क्या हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। जैसे वी से विजय स्तंभ, वी से विष्णु स्तंभ, इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है, तो विष्णु को। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को। 9 मंजिला इमारत, 122 फीट ऊंचा, 157 सीढ़ियों युक्त है और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस तथा जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह क्या है? उनका लोगो क्या है? विजय स्तंभ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और जेके सीमेंट। विजय स्तंभ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का। राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट किस पर जारी हुआ था? विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ की जो 9 मंजिला इमारत है, इसकी जो तीसरी मंजिल है 1 2 3, इस पर अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार। कितनी बार अल्लाह लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और विजय स्तंभ है, इसके जो शिल्पी है उनका नाम है जेता
नापा और पुंजा, ये इसके शिल्पी हो गए। विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी 1460 ईस्वी में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये लिखी गई थी अत्रिपुत्र महेश के द्वारा। अत्रिपुत्र महेश के द्वारा। भारतीय मूर्तिकला का विश्व हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं को क्या कहा जाता है? अजायब घर। यानी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पूरे भारत में एकमात्र ऐसी इमारत है जिसमें मूर्तियां बनी हुई है। कर्नल जेम्स टोड आयो हर घटे आ जान तो घूमतो उसने क्या किया, इसके बारे में कहा कि पूरे भारत में कुतुब मीनार देखी थी और दूसरा मैंने विजय स्तंभ देखा है, लेकिन कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ है। कर्नल टोड ने यह बात कही थी और इसकी तुलना रोम में एक टार्जन है टावर, उसके से भी की जाती है। ठीक है, तो विजय स्तंभ के बारे में ये बात होगी। और विजय स्तंभ जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित बयाना भरतपुर में है। भारत पाक विजय स्तंभ है, जो भारत और पाक का जो युद्ध हुआ उसमें भारत विजय का विजय स्तंभ है तनोट माता जैसलमेर में है। और 2 विजय स्तंभ है 1857 की क्रांति के पाली में है, और एक वीरों के विजय स्तंभ है जो भनचूडला प्रतापगढ़ के अंदर है। यह था विजय स्तंभ के बारे में। अब विजय स्तंभ का जो कुछ ये भाग है ये क्या हो गया? बिजली करने के कारण टूट फूट गया। इसके कारण इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा स्वरूप सिंह ने। विजय स्तंभ के निर्माण में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसे नौखंडा महल भी कहते हैं, नौखंडा महल भी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।